बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज से हम रियाजी की बहुत ही अहम शाख, रियाजी की बहुत ही अहम ब्रांच अलजबरा के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अलजबरा का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल है। अलजबरा एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार मज़मून है। अगर आप अलजबरा को समझ लेते हैं तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल को आप अलजबरा का इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी इमारत की एक बुनियाद होती है, अगर उस बिल्डिंग की या उस इमारत की बुनियाद मजबूत हो तो वो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद कमज़ोर हो, उस कमज़ोर बुनियाद पर एक मजबूत इमारत नहीं बनाई जा सकती। तो उसी तरह से अलजबरा की भी एक बुनियाद है। अगर वो बुनियाद को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप बाआसानी अलजबरा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अलजबरा की उस बुनियाद का नाम है अलजबरी इबारत यानी अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आप अलजब्रिक एक्सप्रेशन को यानी अलजबरी इबारत को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप बाआसानी अलजबरा को भी समझ सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में अलजबरी इबारत यानी अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है इसको समझते हैं। यहाँ पर आप इन 5 इबारतों को देख सकते हैं। इबारत को आसान ज़बान में आप जुमला भी कह सकते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में इबारत को एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये इबारतें या एक्सप्रेशंस किस तरह से बनी हैं, तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये तमाम इबारतें या एक्सप्रेशंस आदात से यानी नंबर्स और रियाजी के बुनियादी अमाल जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिलकर बनी है। यहाँ पर ये इबारत या एक्सप्रेशन दो आदाद यानी 7, 5 और रियाजी के बुनियादी अमल जमा से मिलकर बनी है। इसी तरह से ये इबारत दो आदाद 10, 3 और रियाजी के बुनियादी अमल तफरीक से मिलकर बनी है। इसी तरह से ये इबारत दो आदाद 8, 4 और रियाजी के बुनियादी अमल ज़र्ब से मिलकर बनी है। इसी तरह से ये इबारत 20, 5 और रियाजी के बुनियादी अमल तक़सीम से मिलकर बनी है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये इबारत 3 आदाद 8, 6, 7 और रियाजी के दो बुनियादी अमाल यानी जमा और तफरीक से मिलकर बनी है। तो इस तरह से जो इबारतें या एक्सप्रेशंस आदाद यानी नंबर्स और रियाजी के बुनियादी अमाल जमा, तफरीक, ज़र्ब और तक़सीम यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से मिलकर बनती है, तो उन इबारतों को अददी इबारतें कहते हैं और अंग्रेजी में उन्हें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब इन इबारतों को देखिए, ये इबारतें किस तरह से बनी हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये इबारतें या एक्सप्रेशंस आदाद यानी नंबर्स और अंग्रेजी के हरूफ और रियाजी के बुनियादी अमाल जमा, तफरीक, ज़र्ब और तक़सीम यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिलकर बनी है। मिसाल के तौर पर ये इबारत या एक्सप्रेशन 10 और अंग्रेजी हर्फ x और रियाजी के बुनियादी अमल जमा से मिलकर बनी है। इसी तरह से ये इबारत या एक्सप्रेशन 50 और अंग्रेजी हर्फ p और रियाजी के बुनियादी अमल तफरीक से मिलकर बनी है। इसी तरह से ये इबारत या एक्सप्रेशन एक अदद 8 और अंग्रेजी हर्फ m और रियाजी के बुनियादी अमल ज़र्ब से मिलकर बनी है। इसी तरह से ये इबारत अंग्रेजी के हर्फ x और एक अदद 5 और रियाजी के बुनियादी अमल तक़सीम से मिलकर बनी है। इसी तरह से इस इबारत को देखिए, ये इबारत दो आदाद 4 और 7 और अंग्रेजी हर्फ n और रियाजी के बुनियादी अमाल ज़र्ब और जमा से मिलकर बनी है। तो इसी तरह से जो इबारतें या एक्सप्रेशंस आदाद यानी नंबर्स और अंग्रेजी हरूफ और रियाजी के बुनियादी अमाल जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिलकर बनती है, तो उन इबारतों को अलजबरी इबारत कहते हैं और अलजबरी इबारत को अंग्रेजी में अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 10 जमा x का क्या मतलब है, इसी तरह से 50 तफरीक p का क्या मतलब है, इसी तरह से 8 ज़र्ब m का क्या मतलब है।
हम किसी भी अदद में अंग्रेजी हर्फ को किस तरह से जमा कर सकते हैं, या किसी अदद में से हम अंग्रेजी हर्फ को किस तरह से तफरीक कर सकते हैं, या किसी भी अदद को अंग्रेजी हर्फ से किस तरह से ज़र्ब किया जा सकता है। तो चलिए अब हम इन अलजबरी इबारतों यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या मतलब होता है और ये अलजबरी इबारतें या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस तरह से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है, इसको समझेंगे। फर्ज करो आप बस या ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर को सफ़र करते हैं। तो जब हम एक शहर से दूसरे शहर को सफ़र करते हैं तो हमें कितना खर्च लगता है? तो जब भी हम एक शहर से दूसरे शहर को सफ़र करते हैं तो हमें दो तरह से खर्च करना पड़ता है। एक, हमें टिकट का खर्च लगता है और दूसरे, दौरान सफ़र हमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। सफ़र का खर्च दो तरह से होता है, एक टिकट का खर्च होता है और दूसरे, सफ़र के दौरान जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए भी हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। फ़र्ज़ करो हम एक शहर से दूसरे शहर को सफ़र करते हैं तो हमें टिकट का खर्च 50 रुपये लगता है और दौरान सफ़र खर्च कितना लगेगा? तो दौरान सफ़र खर्च ये 10 रुपये भी हो सकता है, 20 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है या 100 रुपये भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो चूँकि दौरान सफ़र खर्च ये तय नहीं है, ये फ़िक्स नहीं है, इसलिए हम इसको अंग्रेज़ी के हर्फ़ एक्स से ज़ाहिर करेंगे। तो इस तरह से सफ़र के कुल खर्च को हम 50 जमा एक्स इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। अब ये 50 जमा एक्स क्या है? तो चूँकि अभी आपने सीखा कि जब भी हम किसी भी इबारत को या एक्सप्रेशन को आदाद यानी नंबर्स और अंग्रेज़ी हरूफ और रियाज़ी के बुनियादी आमाल जमा, तफरीक, ज़र्ब और तक़सीम यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके लिखते हैं तो उस इबारत को या उस एक्सप्रेशन को अलजबरी इबारत कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सफ़र के कुल खर्च को अलजबरी इबारत की सूरत में ज़ाहिर किया है। अब आप यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पर टिकट का खर्च 50 रुपये है जो तय है यानी फ़िक्स है, इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, ना ये 51 हो सकता है, ना 49 हो सकता है। तो इस तरह से अलजबरी इबारत में जिस अदद की कीमत तब्दील नहीं की जा सकती, वो तय होती है, वो फ़िक्स होती है, तो उसको मुस्तकिल कहते हैं। तो यहाँ पर 50 ये मुस्तकिल होगा। इसे अंग्रेज़ी में कांस्टेंट कहेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर दौरान सफ़र खर्च को अंग्रेज़ी के हर्फ एक्स से ज़ाहिर किया गया है। दौरान सफ़र खर्च ये तय नहीं है, ये फ़िक्स नहीं है, तो इसलिए हमने इसको अंग्रेज़ी के हर्फ एक्स से ज़ाहिर किया। तो इस तरह से अलजबरी इबारत में जिस अदद की कीमत तय नहीं होती, फ़िक्स नहीं होती, उसे मुतग़य्यर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्स को हम मुतग़य्यर कहेंगे और अंग्रेज़ी में इसे वेरिएबल कहते हैं। इस तरह से इस वीडियो में हमने ये सीखा कि अलजबरी इबारत किसे कहते हैं। साथ ही एक मिसाल से हमने ये भी सीखा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलजबरी इबारत का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। और इसी तरह से इस वीडियो में हमने ये भी सीखा कि किसी भी अलजबरी इबारत में जिस अदद की कीमत तय होती है, फ़िक्स होती है, उसे मुस्तकिल कहते हैं या उसे अंग्रेज़ी में कांस्टेंट कहा जाता है। इसी तरह से अलजबरी इबारत में जिस अदद की कीमत फ़िक्स नहीं होती, तय नहीं होती, उसमें तब्दीली आ सकती है, उसे मुतग़य्यर कहते हैं या उसे अंग्रेज़ी में वेरिएबल कहा जाता है।